तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम टाइटैनिक जहाज के बारे में। ये जहाज इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑडियोज देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस जहाज के बारे में कुछ अनोखे तथ्य कि जहाज क्यों डूबा था, इसका मुख्य कारण क्या था। इसको मतलब ऐसी क्या चुल मची थी कि ये जहाज पानी में डूब गया और इतने सारे लोगों की जान गंवा दी। चलो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सही तरीके से। तो दोस्तों बात है कुछ सालों पहले की, यानी कि 1912 की बात है ये, यानी कि आज से 111 से 12 साल पहले की बात है। एक समय था कि एक 14 से 15 अप्रैल की रात को ये जहाज इंग्लैंड के एक साउथ टेम्पन एक जगह वहाँ से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर आगे बढ़ रहा था अटलांटिक महासागर के थ्रू। यानी कि ये रात में ये सब यात्री सो रहे थे, उनको कुछ पता नहीं होता है कि ये हादसा कैसा हुआ और क्या होने वाला, उनको कुछ पता नहीं था, ये अपनी नींद में सो रहे थे। लेकिन ये जहाज अटलांटिक महासागर में उतरने के 2-3 घंटे के बाद भी ये हादसा हो गया था। यानी कि एक आइसबर्ग होता है, उससे टकरा जाता है। इनके आइसबर्ग इतना बड़ा था कि जो टाइटैनिक जहाज था उसके अंदर आधी जो लंबाई थी ना उसमें सुराग हो गया था। तो दोस्तों मतलब जहाज को क्या आपको लगता है कि मतलब इतनी आसानी से बनाया होगा कि एक आइसबर्ग टकरा गया? इसको जहाज को अब बात करें, इस जहाज को इतनी अच्छी तरीके से डिजाइनिंग करने के बावजूद भी जहाज आइसबर्ग से टकरा गया था। तो कुछ इंजीनियरों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था इस जहाज को कि अगर मान लो जहाज में कभी पानी भर भी गया और अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक कमरे में पानी भर गया तो दूसरे कमरे में पानी नहीं आएगा। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। मतलब इंजीनियरों के मुताबिक कुछ इंजीनियरों ने इसका दावा किया था कि ये जो टाइटैनिक जहाज था ना वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि कुछ प्रॉब्लम आएंगी ना तो भी ये झेल सकता है। मतलब ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसकी छत तक पानी पहुंच गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब कुछ लोगों ने और जो वैज्ञानिक थे ना उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यार इतने बड़े आइसबर्ग से टकरा जाएगा। जी कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान के जो सोचने के नज़रिए से बाहर होती हैं। तो मतलब फिर भी मतलब ये हादसा जो था ना 1912 का, आज से यानी कितने सालों बीतने के बावजूद भी आज भी आप देखेंगे गूगल पर सर्च करके तो ये सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। यानी कि समुद्री जो हादसा होते हैं ना सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कितने लोग मारे गए थे। तो दोस्तों इसमें 1500 के करीब लोग इसमें मारे गए थे। उनकी इतनी तरीके से मौत हुई थी कि मतलब आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। और पहली बात तो वो अंधेरी रात थी, उसमें नींद में थे, सब लोग सो रहे थे। अगर मान लो कोई अचानक कुछ हादसा होने था तो लोगों को कितनी चीख पुकार होती होगी यार, मतलब कितना बुरा हुआ होगा उनके साथ। मतलब जो लोग 1912 में जब एक टाइटैनिक जहाज के थ्रू अपने कहीं घूमने जा रहे होंगे या कुछ करने जा रहे हैं, अपने घर जा रहे होंगे, तो कितना बुरा हुआ यार। नहीं होना चाहिए इस प्रकार के हादसा कभी। लेकिन कहते हैं ना कि जो होने को कोई रोक नहीं सकता है, तो होना है तो वो होना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जहाज को कब ढूंढा गया था। 1985 में 1985 में इसको देखा गया था कनाडा से एक 650 किलोमीटर की जगह है वहाँ पे, और गहराई में 3843 मीटर की गहराई में इसको देखा गया था। और टाइटैनिक जहाज दो टुकड़ों में बिखरा हुआ था। यानी कि 800 मीटर की जो दूरी होती है उसमें अलग अलग जो दो टुकड़े थे ना वो अलग अलग पड़े हुए थे। लेकिन आपको पता होगा अभी खबर आई थी कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान कुछ लोगों ने, कुछ बिजनेसमैन इस टाइटैनिक जहाज के टुकड़ों को देखने के लिए गए, यानी कि उसको टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गए, लेकिन वो भी वहीं सुहा हो गए। यानी कि वो वहीं पे उन्होंने मतलब हवन कर लिया और वहीं पे सब लोग उनकी कार्यक्रम पूजा पाठ थे सब उनके वहीं हो गए, यानी कि वो वहीं में रह गए। लेकिन कहते हैं ना क्या चुल मची तुम्हें वहाँ जाने की यार, पृथ्वी कर लेते, कुछ समुद्र में गए तुम गए और वहीं रह गए, क्या हुआ? करोड़ों रुपए तुमने खर्च किए, कुछ नहीं हुआ। क्या उखाड़ लिया तुमने बाजार, कुछ नहीं किया। दिमाग तो लगाते थोड़ा बहुत कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, किस कारण से जा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये हादसा हुआ क्यों था। मतलब इतना कोई भी व्यक्ति होता है कि कोई बस का ड्राइवर होता है यार, कि फ्लाइट का पायलट होता है या जहाज का पायलट होता है, वो पूरी तरीके से मतलब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर वो जहाज को ले जाता है, कोई भी चीज़ को तब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है। तो ये जहाज हादसा हुआ क्यों? एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और वो विदेशी हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर हैं, आलो नाम से एक व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि ये हादसा टाइटैनिक जहाज का हादसा इसलिए हुआ था कि एक ब्लू बैंड नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है जो अटलांटिक महासागर में सबसे तेज़ी से जो अटलांटिक महासागर को तय करता है, यानी कि
जो पहली दफ़ा उनकी जो कोई व्यक्ति जाता है ना पहली बार, उसको अगर सबसे तेज़ी से अगर वो व्यक्ति इस अटलांटिक महासागर को पार करेगा ना, उसको यह ब्लू बैंड नाम से एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो मतलब उस पर जहाज़ पर क्या था, एक प्रकार का दबाव था कि आप इसको मतलब सबको पता था कि ये मतलब आइसबर्ग की जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे हैंगे, लेकिन वो इतने पहाड़ होने के बावजूद भी मतलब इसका दबाव ये था जहाज़ पे कि हमें ये जो है ना पुरस्कार हमें प्राप्त करना है। लेकिन प्राप्त करने के चक्कर में खुद प्राप्त हो गए भगवान को, लेकिन ये गलत हुआ और इतने सारे लोगों को जान चली गई। अगर आपको प्राप्त करना ही था तो इतने सारे लोगों को ले जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें नहीं ले जाने चाहिए, लेकिन क्या करें, चले गए, खुद तो मरे और दूसरे को भी साथ में ले गए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई और इसको शेयर करना आप ज़रूर